सो है एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं पपाया कोडर्स। और आज के हम इस वीडियो में जो है एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे स्क्रीन है ये, इस पे आप ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और उसको प्लेस कर सकते हैं कहीं भी ऐसे करके। मतलब बेसिकली हम लोग किसी आइटम को ड्रैग करेंगे स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है, ये बस आपका 10 से 12 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कैसे ये काम कर रहा है कि आप यहाँ टच करके इसको ऐसे कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन पे अपने, और मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं न्यू, और वहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे और देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा पहले कुछ अपना काम कर लेता हूँ। तो आप लोग नया प्रोजेक्ट बनाइएगा, आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेन एक्टिविटी है हमारी, और यहाँ पे एक्सएमएल फाइल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आप लोग रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए यहाँ पे, और आप लोग को एक इमेज लेना है। यहाँ पे इमेज व्यू, इसको आप 200 dp कर दीजिए। इसका साथ ही आप ड्रॉबल लेके @ड्रॉबल, और कोई भी आप सोर्स दे दीजिए इसका। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे इमेज ले लिया हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। और इसके बाद नीचे आते हैं और इसको आईडी देते हैं इमेज व्यू। इमेज व्यू, ठीक है। और इसको सेंटर इन पेरेंट कर देते हैं, सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देते हैं इसका। बस हमारा काम यहाँ पे लेआउट का हो चुका है। अब हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग उस इमेज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट इमेज व्यू, और इमेज व्यू हमने आईडी दी थी। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ लेना है, फ्लोट एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, और फ्लोट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट। बेसिकली हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट स्टोर करेंगे और उसको अपने व्यू पे सेट करेंगे। तो नीचे आते हैं और यहाँ इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस पर हम लोग को टच लिसनर लगाना है, ठीक है, इमेज व्यू पे अपने। तो इमेज व्यू डॉट सेट ऑन टच लिसनर, न्यू ऑन टच लिसनर, और ये फॉल्स है, इसको अप्रूव कर दीजिए। यहाँ इसके नीचे आइए, एक हम लोग मेथड बनाएंगे ऑन व्यू टच, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपने व्यू को, और यहाँ मोशन इवेंट को पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर आपको प्रेस करना है और क्रिएट मेथड ऑन टच, और ये सेकंड वाली मेन एक्टिविटी में आप लोगों को बना लेनी है। तो हमारे पास एक मेथड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास मोशन इवेंट में कुछ एक्शंस होते हैं जो कि हम लोग प्री डिफाइंड होते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मोशन इवेंट डॉट सॉरी यहाँ पे आप लोग मोशन इवेंट डॉट गेट एक्शन, ये ले लीजिए। और इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आप लोग आना है केस 1 मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन। तो एक्शन डाउन जो हमारा होता है, किसी भी एलिमेंट पे जब आप टच करते हैं, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, जब आप इस पर टच करते हैं ऐसे, जब इस पर टच करते हैं तो एक्शन डाउन डाउन जो फंक्शन होता है वो कॉल होता है, ठीक है। तो और जब इसको आप जैसे इस पर से उंगली हटाएंगे, एक्शन अप फंक्शन कॉल होता है। तो हम लोग एक्शन डाउन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दो यूज़ करना है, एक्शन डाउन और एक्शन मूव। तो हम लोग एक्शन डाउन में क्या करते हैं, सबसे पहले जब एक्शन डाउन होगा, मतलब जब यूज़र उस पर टच करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्स कोऑर्डिनेट में
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग व्यू डॉट गेट एक्स, ठीक है। हम लोग व्यू की जो पोजीशन है, लाइक अगर अब मैं आपको दिखा दूँ, अब जैसे यहाँ पे ये व्यू सेट है यहाँ पे इस जगह पे, तो अब ये जो व्यू एक्स है, ये अब यहाँ से जो उसकी दूरी है एक्स, ये लेफ़्ट से, ये हमें उसकी बताएगा कि ये किस जगह से स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट से किस जगह पे स्टार्ट हो रही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्स की वैल्यू जो है ये चीज़ हमें मिलेगी। और जो वाई वाली वैल्यू है वो यहाँ से पता लगेगी टॉप से, कि ये टॉप से कितनी दूरी से स्टार्ट हो रही है जो इमेज है हमारी। तो मैं आप लोग को इसको अभी बताऊंगा अच्छे से कि ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सबसे पहले व्यू डॉट गेट एक्स और इसको माइनस करते हैं, और इसके बाद हम लगाना मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स। अब रॉ एक्स क्या है? रॉ एक्स बेसिकली हमारा जहाँ पे हम टच करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टच किया, तो ये यहाँ से इसकी दूरी, ये लेआउट पूरे लेआउट से यहाँ तक, और इस इधर से लेफ्ट से इधर ये दूरी, और टॉप से ये दूरी, इस पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट हमको देगा ये, ठीक है। रॉ रॉ एक्स बेसिकली यहाँ पे देगा, और रॉ वाई जो है इधर से यहाँ पे देगा। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में, अभी आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए। फिर इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्यू डॉट गेट वाई, ओके, माइनस मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ वाई। तो हम लोग व्यू के जो एक्स कोऑर्डिनेट है और रॉ एक्स कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू जो है एक्स कोऑर्डिनेट में स्टोर कर रहे हैं, और इसी तरह से वाई का भी वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ नीचे आना है, और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ ब्रेक लगा दीजिए केस खत्म होने के बाद। अब नीचे आइए, यहाँ पर दोबारा केस लगाते हैं और इस जगह पे ये यहाँ पर लिखना मोशन इवेंट डॉट एक्शन, आप लोग को मूव मूव वाला एक फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली इस जगह पे हम लोग करना ये है कि हम लोग इस व्यू को एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट एनिमेट और डॉट एक्स, ठीक है। तो हमारी एक्स जो कोऑर्डिनेट होगी वो हम लोग क्या करें, सबसे पहले मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स प्लस ये जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिया इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर डॉट वाई, और इसके बाद हम लोग क्या लेना, मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ वाई प्लस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, डॉट स्टार्ट ड्यूरेशन, ये ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हमें रियल टाइम में जो है दिखाना है कि वो ड्रैग हो रहा है। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम लोग पहले ड्रैग कर दिया तो थोड़ी देर बाद आ रहा है, तो हम लोग ज़ीरो टाइम रखते हैं इसमें, ये कोई भी टाइम ना हो वहाँ पे, फटाक से जैसे हमने उसको खींचा वो वहाँ पे आ जाए, डॉट स्टार्ट। तो अब देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है, मतलब हमारा ड्रैग हो रहा है कि नहीं। तो हमारा ये वाइजर एप्लीकेशन मैंने रन कर दिया, आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो ये व्यू है, अब इसको ड्रैग करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे ये ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसे एक्चुअली हो कैसे रहा है। तो बेसिकली मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे हो रहा है। इसके लिए हम लोग को एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ चीज़ें बना के रखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू इसको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको और समझिए। तो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। हमारा ये लेआउट है, और देख सकते हैं जैसे कि ये हमने 7/10 का 10 पिक्सल का एक, ये मैंने गलत यहाँ पे लिखा है, ये 7 होगा ये 10 होगा। तो एक सेकंड मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे टेक्स्ट मैं दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल्स, उसका फॉन्ट होगा बड़ा कर देते हैं। और ये वाला जो है, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और
पे टेक्स्ट लेके यहाँ पे इस जगह पे दे देता हूँ मैं 7 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ 7/10 पिक्सल का एक लेआउट लिया हुआ है। स्क्रीन समझिए इसको, चाहे लेआउट समझिए, ये एक रिलेटिव लेआउट है और ये मैच पेरेंट है। ठीक है, जैसे आपका फ़ोन है, इतना बड़ा स्क्रीन है तो उसके पूरे मैच पेरेंट है रिलेटिव लेआउट। ओके, अब इसके अंदर मैंने ये जो है ये एक इमेज भी लिया हुआ है, जैसा कि आप मैंने यहाँ पे सबका लेवलिंग किया हुआ है। जैसे ये रिलेटिव लेआउट है, ये इमेज व्यू है, और ये पॉइंट जहाँ हम लोग टच कर रहे हैं यहाँ पे एक्शन डाउन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको बाद में देखना, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये इमेज व्यू जो हमारा है ये अभी कहाँ पे अलाइन है, जैसे कि जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा। तो अभी इमेज व्यू जो है यहाँ पे अलाइन है। ठीक है, वैसे ही ये भी इमेज व्यू एक उस जगह पे अलाइन है, और वो अभी एक्स कोऑर्डिनेट से जो दूरी है वो 2 की है, और जो वाई कोऑर्डिनेट से दूरी है ऊपर से ये 3 की है। ठीक है, तो 2 3 इसका कोऑर्डिनेट है। और जब आपने इस पर टच किया, मान लीजिए आपने ड्रैग करने के लिए यहाँ पे टच किया, ओके, तो जो ये जो ओके, एक चीज़ और, कि जो ये दूरी है ये हमें यही है व्यू डॉट एक्स, जो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं इसको, इस चीज़ को व्यू डॉट गेट एक्स। तो ये जो दूरी है ये 2, वो वही दूरी है, मतलब उसी डिस्टेंस को ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 है। व्यू डॉट गेट एक्स मतलब इस व्यू का जो हमें एक्स पोजीशन पता करना है, कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, वो यही चीज़ दे रहा है। और ये वाई वाला है, तो जो व्यू डॉट गेट वाई वो यहाँ से बता रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस इमेज व्यू का वो पोजीशन दे रहा है कि इस पूरे रिलेटिव लेआउट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 जो है इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ से इमेज भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये चीज़ ये दे रहा है व्यू डॉट गेट एक्स और व्यू डॉट गेट वाई। अब हमारा जो ये है मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स। अब ये क्या है, रॉ एक्स क्या है बेसिकली, अब जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे अपने यहाँ पे टच कर रहे हो, ठीक है, तो जो टच कर रहे हो ये चीज़ जो है ये एक कोऑर्डिनेट बनाता है। जैसे आप यहाँ टच करते हो तो ये वाई से जो दूरी है और जो एक्स से दूरी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग रॉ एक्स और रॉ वाई बोलते हैं। तो जैसे आपने यहाँ टच किया तो जो रॉ वाई है ये है, और जो रॉ एक्स है इतनी दूरी से ये है। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे होंगे क्या चीज़ है ये। तो ये जब आपने टच किया तो एक कोऑर्डिनेट बना जो कि रॉ एक्स है और ये रॉ वाई है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब जब इसमें क्या हो रहा है अब, कि जब आपने यहाँ पे टच किया तो अब हमने एक यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट बनाया जो कि 3 4 है, रॉ वाई रॉ एक्स, और ये 2 3 जो पहले से इमेज व्यू का जो कोऑर्डिनेट है पोजीशन था जहाँ से स्टार्टिंग थी। ठीक, अब हमने इनको क्या किया कि ये अपना जो व्यू डॉट गेट एक्स है इसका जो लेंथ है, और जो इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट है, लेंथ नहीं कोऑर्डिनेट है, और जो इसका कोऑर्डिनेट है, इनका कोऑर्डिनेट डिफरेंस निकाल लिया, तो और उसको एक्स कोऑर्डिनेट में हमने स्टोर कर दिया। और इसी तरह से हमने वाई का किया, वाई का भी हमने यहाँ से जो है डिफरेंस निकाल लिया इससे और इससे, कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो हमारा दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंस जो है एक वाई में स्टोर हो गया और एक एक्स में स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब यूज़र वहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, दोबारा मतलब जैसे टच नहीं, अब इसको मूव करता है। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लाइक यूज़र ने क्या किया, यहाँ से टच किया और इसको खींच के यहाँ पे ला दिया। तो मैं एक अभी बना देता हूँ, ठीक, लाइन बना रहा हूँ, और मान लेते हैं यूज़र ने उसको टच किया और यहाँ पे लाके इसको रख दिया। ओके, इस जगह पे लाके इसको रख दिया। इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि पता चले। ये अब क्या किया, यूज़र ने इस बॉक्स को लाके यहाँ पे रख दिया ऐसे खींच के। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आप देखेंगे, अभी रिसेंट के हिसाब से, तो जो इसका पोजीशन है, जो इसका रॉ एक्स है बेसिकली, मैं एरो ले लेता हूँ, जो इसका रॉ एक्स है लाइक यहाँ से यहाँ तक, ये है रॉ एक्स और ये है रॉ वाई, सॉरी ये रॉ एक्स है और ये रॉ वाई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये पोजीशन चेंज हो गई, अब आप यहाँ पोजीशन देखेंगे तो ये 5 है। ठीक, और ये 5 नहीं, या एक्चुअली
कितना है ये 7 है, ये 7 है और ये 5 है। ठीक, जो हमारी रॉ एक्स की वैल्यू है वो 5 है और जो रॉ वाई की वैल्यू है वो 7 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है ये आपका जो 5 है और 7 है, रॉ एक्स 5 है और रॉ वाई 7 है। यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है चेंज हो गया। अब इसके हिसाब से अगर आप पता लगाना चाहें कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं, लाइक अब यहाँ पे जो हमारा अभी के हिसाब से जो हमने टच किया, लाइक यहाँ पे हमने इसको यहाँ से ड्रैग किया तो इसका पोजीशन चेंज हो गया रॉ वाई और रॉ एक्स का। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं क्या ये पोजीशन जो अलाइन हुई है, ये बॉडी यहाँ पे सही पोजीशन अलाइन हुई है कि नहीं। तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला है, लाइक रिजल्टेंट नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेट डिफरेंस जो निकाला है हमने, क्या आ गया? ये रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो हमारा मोशन इवेंट इन मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स, बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से जो रॉ एक्स था ये ले लिया, जो 5 है ये कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 5, और रॉ वाई से जो है हमने ये 7 ले लिया यहाँ पे इस जगह पे। ये देखिए रॉ एक्स से हमने 5 लिया और रॉ एक्स से 7 लिया है। और ये कोऑर्डिनेट जो है इसका क्या किया हमने कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने जो इसमें कैलकुलेशन किया है व्यू डॉट गेट एक्स और मोशन डॉट गेट रॉ एक्स, तो अगर हम इसको करेंगे लाइक कैलकुलेशन, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नोटपैड खोल लेता हूँ। तो अभी बेसिकली हमारा क्या है यहाँ पे, ये 2 3 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। लाइक हमें व्यू एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है और व्यू वाई की जो वैल्यू है वो 3 है। ओके, और रॉ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, रॉ एक्स की वैल्यू 3 है और रॉ वाई की वैल्यू 4 है। रॉ एक्स की वैल्यू 3 है और रॉ वाई की वैल्यू 4 है। ओके, अब हमने क्या किया कि इनका कोऑर्डिनेट डिफरेंस जब निकाला है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, एक्स कोऑर्डिनेट व्यू डॉट गेट्स ये भी है। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्यू डॉट गेट एक्स, तो ये 2 है और माइनस जो एक्स की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आते हैं वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। ओके, तो अब ये हमारी करंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो गई। ठीक है, ये अभी जो हमने इसको इसमें स्टोर किया वैल्यू। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मोशन डॉट गेट रॉ एक्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसकी जो वैल्यू है अभी ये 5 और 7 है। तो अगर आप इसको चेक करते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आपने किया यहाँ पे व्यू डॉट एनिमेट डॉट एक्स, अगर आप इसको इस वैल्यू पे रखते हैं, लाइक इन पे इन वैल्यूज़ को रखते हैं, लाइक मोशन डॉट गेट रॉ एक्स, तो अभी के रॉ एक्स के हिसाब से ये जो वैल्यू है ये 5 है और जो रॉ वाई है वो 7 है। तो करेंट रॉ एक्स इज इक्वल टू 5 एंड करेंट रॉ वाई इज इक्वल टू 7। ओके, अब ये कैलकुलेशन पे इस चीज़ को हम लोग रखते हैं, ठीक है। हमको इसमें ये चीज़ प्लस करनी है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो लाइक एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी, करंट रॉ एक्स प्लस एक्स कोऑर्डिनेट हो गए एंड इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। तो बेसिकली जो भी आएगा इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, लाइक अभी रॉ एक्स क्या है यहाँ पे, रॉ एक्स 5 है। ओके, एंड प्लस, तो प्लस और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ -1 करेंगे। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 4। ओके, इसी तरह से हम लोग इसका करते हैं, करेंट रॉ वाई प्लस
वाई कोऑर्डिनेट, ओके, इज इक्वल टू वॉट। सो यहाँ पे करते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी ये हम यहाँ से लेंगे 7 जो रॉ वाई है, और जो करंट ये जो हमने स्टोर किया है इसको हम लोग लेते हैं प्लस -1, तो इसकी इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, ओके। तो 4 और 6, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने जो ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं जब अपने यहाँ इसको अलाइन करके यहाँ पे लाया, ओके, तो अब इसकी जो ये पोजीशन है, ये जो हमें यहाँ मिली है 4 और 6, ये सेम पोजीशन यहाँ पे हो गई। आप लोग इसको देखिए, मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ से गिनेंगे तो ये 1, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो y की वैल्यू आई यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, कहाँ गलती कर दिया, और सर यहाँ ये चीज़ है ना, मैंने यहाँ यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, ये है सॉरी, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये वैल्यू जो है 6 है, ओके, और यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, और ये वैल्यू 4 है, ठीक है। अभी इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 एंड 6, ओके। तो जो हमने यहाँ कोऑर्डिनेट निकाला, आप देख सकते हैं वही सेम कोऑर्डिनेट ये व्यू पे अलाइन हुआ है, इसीलिए व्यू जो है वहाँ से यहाँ पे आया है। यही चीज़ ये चीज़ यहाँ पे कर रहा है, लाइक ये क्या कर रहा है, एनिमेट क्या कर रहा है, वो जो अभी करंट वाले रॉ एक्स और रॉ वाई को ले रहा है और उसमें वो प्लस कर दे रहा है, तो वो जहाँ पे उसको व्यू अलाइन कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे वो चीज़ अलाइन हो जा रही है। इसी तरह से ये काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो पूरा ट्राई किया है कि आप लोग समझ में आ जाए। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस अगर आप चाहें तो मैं आप लोग को रियल में भी दिखा सकता हूँ कि एक चीज़ कैसे काम कर रही है। लाइक ये आप देख सकते हैं इसका पॉइंट डिफरेंस कहाँ गया, सॉरी ये रहा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको टच करके यहाँ ले आऊँगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम रियल टाइम में भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आता है और इस जगह पर एक्टिविटी, यहाँ से मैं इन सबको लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ही लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे टैग डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग टैग इज इक्वल टू चेक, मेरा चली जाएगी। अब हम लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, व्यू डॉट गेट एक्स, व्यू डॉट गेट वाई, और इन सबको जो है इनका जो आउटपुट है हम लोग यहाँ पे लॉग कैट में देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे सिर्फ चेक कर दीजिए आप। तो फिर से चेक करते हैं, ठीक है, चेक, इसको रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और अब यहाँ पे आते हैं अपने वाइजर पे। सॉरी ये इसको, अरे इधर क्यों नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके, यहाँ पे लाते हैं इसको। आप देखेंगे जब मैं इसको टच करूँगा तो यहाँ पे एक वैल्यू लगोगी, ओके। यहाँ से मैं इसको इसको वो कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, कि देख सकते हैं आप यहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आप इनको, अब हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आप क्या करिए कि इनके जो व्यू एक्स हैं और वी वाई, ये दो वैल्यू करंट वैल्यूज़ हैं, इनको ले लीजिए, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इनके वैल्यूज़ को व्यू डॉट गेट एक्स, इनके कैलकुलेशन को आप लोग उसी चीज़ में रख के चेक करिए कि क्या ये जो हमारा लास्ट वाला जो व्यू एक्स है और व्यू वाई है, ये क्या सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये सही आता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही।
आप लोग देखते रहिए पपाया कोडर्स, और थैंक यू। और मैं आगे भी अभी काम कर रहा हूँ, जैसे ये ड्रैग पे काम किया, फिर मैं अभी जूम वाला वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे किसी व्यू को जूम करें और रोटेट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।